जय हिंद। आज की हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन अंडरस्कोर दास डॉट ऑफिशियल यूट्यूब पे अभी आप जुड़े हुए हैं। गुरुवार 8 दिसंबर 2022 मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 2079 पूर्णियागंग हिंदुस्तान से प्रारंभ करते हैं। बगैर समय गवाए आते हैं मुद्दों पर। फ्रेंड्स, रेपो रेट में लगातार 5वीं बार वृद्धि। लगातार 5वीं बार वृद्धि क्या मतलब है? ईएमआई और बढ़ेगी 5वीं बार, मतलब इस साल में क्या? चलिए देखते हैं। रिजर्व बैंक ने महंगाई के मुकाबले के लिए बुधवार को नीतिगत दर रेपो रेट को 0.35% और बढ़ाकर 6.25% पर कर दिया। केंद्रीय बैंक ने लगातार 5वीं बार इस दर को बढ़ाया है। इससे आवास और वाहन समेत सभी तरह का कर्ज महंगा हो जाएगा। लोगों को ज़्यादा ईएमआई भरनी होगी। चलिए क्या है आगे। एक, चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7 से घटाकर 6.8% किया गया। दो, मुद्रास्फीति अगली तिमाही में घटकर 6% से नीचे आने की उम्मीद। चालू वित्त वर्ष में कुल मिलाकर मुद्रास्फीति 6.7% रहने का लगाया गया अनुमान। कुल मिलाकर की बात है। 4, रबी की बुआई की शुरुआत अच्छी रही। खरीफ पैदावार में कुछ कमी की संभावना। महंगाई अभी भी लक्ष्य के ऊपर। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में, द्विमासिक मतलब हर 2 माह पर मौद्रिक समीक्षा आरबीआई का होता है, कहा है कि महंगाई अभी भी लक्ष्य के ऊपर बनी हुई है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 7 से घटाकर 6.8% कर दिया है। 5 बार में 2.25% की वृद्धि। बढ़त के बावजूद रेपो दर में वृद्धि की रफ्तार पिछली 4 बार की वृद्धि के मुकाबले कम रही और विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक ही रही। आरबीआई ने मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला मई 2022 से शुरू किया था। अब बात पकड़ में आ गया होगा कि मई 2022 से जो शुरू हुआ है, सो मई 2022 से अब तक में 5वीं वृद्धि है ये। तब रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अगले महीने जून में फिर ब्याज दरों में 0.50% का इजाफा किया गया था। जून में, मई का आ गया, जून का भी आ गया। अगस्त में 0.5% वृद्धि देखने को मिली, अगस्त में देखने को मिल गया। जबकि सितंबर में भी केंद्रीय बैंक ने 0.5% वृद्धि बढ़ाया। क्या होता है रेपो रेट देख लिया आपने, इसलिए 5वीं बार ये बढ़ा था 0.35% की बढ़त। रेपो रेट क्या होता है देखते हैं। ये रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी फौरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। इसमें वृद्धि का सीधा अर्थ होता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए जाने वाला कर्ज वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा हो जाएगा। मौजूदा कर्ज की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ जाएगी। रेपो रेट में इस बढ़त के साथ अस्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ दर समायोजित होकर 6% और बैंक दर 6.50% हो गई। एसडीएफ कितना हो गया? 6% और बैंक दर 6.5% हो गया। बाकी हम लोग पेज नंबर 11 में भी देखेंगे।
देख लिया आपने। रेपो रेट क्या होता है, इसलिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल में लाने के लिए नीतिगत दर को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए कि बैंक जो है अब आम आदमी को लोन देने में कोताही बरतेगी, मतलब आसानी से नहीं देगी, क्योंकि उनके पास अब उतने रकम नहीं होंगे जितना रकम पहले हुआ करता था, क्योंकि ब्याज दर सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई ले रही है ज़्यादा। तो लोगों तक करेंसी की पहुंच कम होगी, लोगों के पास यदि करेंसी नोट कम होगी तो बाज़ार में खरीदारी कम होगी, खरीदारी जब कम होगी तो उत्पादन जो हुआ है तो चीज़ों का दाम कमेगा या कंट्रोल में आएगा। बात समझ में गया, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल में लाना, कि पब्लिक के पॉकेट से पैसे निकाल लेना। जब पैसे ही निकल जाएगा तो क्या होगा, खरीदारी आप नहीं कर पाएंगे। पॉकेट में आपको ज़्यादा पैसे होंगे तब तो आप मार्केटिंग भी कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट, सहरसा की जीविका को देश के 2 बड़े पुरस्कार। पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह SHG का राष्ट्रीय पुरस्कार जीविका सहरसा के 2 संकुल संघों को मिलेगा। APMAS ने नाबार्ड के समर्थन से SHG फेडरेशन पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। इसमें मेसर्स सरोजनी महिला स्वावलंबी सहकारी संकुल संघ लिमिटेड धवोली पश्चिम पतरघट को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर मेसर्स सावित्रीबाई फुले जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी संघ लिमिटेड सौर बाजार रहा है। ये जीविका सहरसा का हिस्सा है। पहले और दूसरे स्थान पर आने से दीदियों और कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरे भारत में SHG से जुड़ी 320 को नामांकन मिला था। सेवाओं की गुणवत्ता, प्रणालियों लाभप्रदता और सदस्य SHG के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बेस्ट SHG का क्रमवार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए ऐलान हुआ है। टाइम पत्रिका ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। पत्रिका ने कहा कि रूस के विनाशकारी हमले के बावजूद उन्होंने अपने साहस के लिए दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी और मुश्किल समय में अपने देश के लोगों को प्रेरित किया। टाइम पत्रिका ने उनकी प्रशंसा में लिखा, रूसी बमों की बारिश के बावजूद जेलेंस्की ने राजधानी कीव को छोड़ने से इनकार कर दिया। पूर्व कॉमेडियन ने देश के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए राजधानी में रैली की, युद्धग्रस्त देश की यात्रा भी की। चीन को 2 टूक, LAC पर बदलाव के प्रयास बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर एक तरफा बदलाव के प्रयासों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जब तक यह स्थिति रहेगी दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध समान नहीं होंगे। राज्यसभा में बुधवार को भारत को विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रमों पर दिए गए एक बयान के बाद विपक्षी सदस्यों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण पर जयशंकर ने यह बात कही। चलिए नेक्स्ट क्या है, IPS आदित्य के घर से 20 लाख नगद। PM मोदी बोले सदन में हंगामे से देश का नुकसान। PM ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जताई चिंता। PM ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना एक बहुत बड़ा अवसर है और यह समग्र रूप से भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का मौका भी है। PM ने सभी राजनीतिक दलों से हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बहुत ही अनुकूल माहौल में हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान इसका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े रिकॉर्ड मांगे। उच्चतम न्यायालय ने
केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को बुधवार को निर्देश दिया कि नोटबंदी के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करें। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने पक्षकारों को 10 दिसंबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश भी दिया। खाद कीटनाशक के बेतहाशा प्रयोग से मिट्टी की सेहत बिगड़ी, दावा। देखिए, हिंदुस्तान का स्पेशल कवरअप है। दूसरा है उत्पादकता पर भी पड़ता है असर। देखिए, खाद, उर्वरक और कीटनाशक समेत अन्य रसायनों की जरूरत से ज़्यादा प्रयोग से बिहार में मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। मिट्टी की सेहत बिल्कुल बिगड़ रही है। कृषि जानकारों के मुताबिक मिट्टी मृदा के कमज़ोर होने की प्रक्रिया लंबी होती है। 60 के दशक के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे देश में शुरू की गई हरित क्रांति के तहत बड़ी मात्रा में रसायनों का उपयोग किया गया, जिसके दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फसल चक्र का पालन नहीं करना, प्रति एकड़ फसल की दर बढ़ाने के लिए बिना मिट्टी की जांच कराए गैर जरूरी उर्वरकों की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में करने की मिट्टी की पोषकता कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन, वातावरण में बढ़ता प्रदूषण भी इसके अन्य कारक है। देखिए, यहाँ कुछ बात है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में है के मृदा विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा सुनील कुमार ने बताया कि मिट्टी में 17 से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के समुचित विकास के लिए जरूरी है। मिट्टी के विभिन्न पोषक तत्वों में विसंगति आने या कम होने के अलग अलग परिणाम मिलते हैं। इसका असर उत्पादकता पर पड़ता है। देखिए, इन पोषक तत्वों की कमी से यह समस्या, देखिए बहुत मोस्ट भी है पॉइंट है। नाइट्रोजन की कमी होने से पौधे पीले हो जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1। 2, फास्फोरस की कमी से जड़ मजबूत नहीं होते। पौधों में यह ऊर्जा संचार के लिए बेहद जरूरी है, जड़ का मजबूत होना। 2। 3, पोटास बीमारी या कम पानी से होने वाली समस्या से बचाता है, कीट जनित रोगों से सुरक्षा करता है। 4, जिंक पौधों को प्रोटीन देने के साथ ही उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी सहायक होता है। जिंक Zn। 5, बोरोन बोरोन बी नोट बियर, ब्रोमीन का बियर होता है, बी बोरोन का बी होता है, कैपिटल बी। बोरोन की बीज तैयार करने में अहम होता है। इसकी कमी से फल फटने लगता है। नेक्स्ट 6 कंटेंट है सल्फर, कैपिटल एस। सल्फर पौधों में प्रोटीन प्रसंस्करण में मददगार होता है। तिलहन फसलों में तेल की गुणवत्ता बढ़ाता है सल्फर। ये सारे पॉइंट्स आपने देखा। 17 जो पोषक तत्व है उसमें से 6 जो महत्वपूर्ण था, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटास K, NPK, Zn, BS, NPK, Zn, BS, ये जो 6 घटक हैं, ये होने से पौधों को क्या लाभ होगा, नहीं होने से पौधों को क्या नुकसान होगा, आप उनको समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट भी कंटेंट है। कुर्नी चुनाव के नतीजे आज गुजरात हिमाचल प्रदेश में आज आएंगे परिणाम। गिनती आज है।
बिहार में खान विभाग की होगी अपनी पुलिस। देखिए, मद्य निषेध विभाग की तर्ज पर होगा गठन, अवैध खनन और परिवहन पर रखेंगे नज़र, खान व घाट सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालेंगे। बिहार में खान विभाग की होगी अपनी पुलिस। 38 जिलों में इनकी नियुक्ति करने की योजना है। सिपाही से दरोगा तक की पूरी तरह अलग कैडर बनेगा। कार्य योजना की हो सकेगी निगरानी। अपनी पुलिस से विभाग को क्या लाभ? अवैध खनन की मॉनिटरिंग विभागीय स्तर पर। अगला, अवैध खनन, परिवहन व कारोबार पर रोक के लिए पुलिस पर निर्भरता खत्म। नेक्स्ट, स्थानीय पुलिस को भी राहत, उन्हें अवैध खनन परिवहन के लिए अतिरिक्त पुलिस नहीं लगाना होगा। नेक्स्ट, खान एवं भूतत्व विभाग को पुलिस मुख्यालय से लगातार गुहार नहीं लगानी होगी। नेक्स्ट, अपनी पुलिस होने से जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी। नेक्स्ट, जिलों में डीएम एसपी को भी मॉनिटरिंग में सुविधा होगी। नेक्स्ट, स्थानीय पुलिस की मदद से बड़ी अभियान चला सकेंगे। तो इतने फायदे हैं, 7 फायदे आपने देख लिया अभी, इतने सारे फायदे हैं। अब खान एवं भूतत्व विभाग की अपनी पुलिस होगी। यहाँ सिपाही से दरोगा तक नए सिरे से बहाली होगी। इनका पूरी तरह अलग कैडर बनेगा। यह स्वतंत्र रूप से काम करेगा। ये अपने खानों और बालू घाटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो संभालेंगे ही, अवैध खनन और परिवहन पर भी नज़र रखेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली है। शीघ्र पूरे प्रस्ताव के कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग सूबे का दूसरा महकमा होगा जिनकी अपनी पुलिस होगी। पहला मद्य निषेध विभाग और दूसरा खान एवं भूतत्व विभाग, जिनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अपने राज्य में, इस बिहार प्रदेश में 2000 वाहनों में ही लगेंगे इमरजेंसी बटन। सीएम ने कहा 1 माह का वेतन दान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में अपने 1 माह के वेतन का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रभारी अधिकारी सह मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार को सौंपा। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों, समाज के समृद्ध और समर्थ लोगों से अपील की कि वे मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक राशि दान करें ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। क्लेट 18 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी होगी क्लेट का। देश के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए होने वाले क्लेट का एडमिट कार्ड बुधवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा के माध्यम से देश के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में करीब 27 सीटों पर नामांकन होना है। 18 दिसंबर रविवार को क्लेट ऑनलाइन होगा। एडमिट कार्ड http://mofnlus.ac.in/2023 लिंक पर जाकर क्लेट रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी सूची 11 को डीएलएड की। सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास को सभी करें अंशदान। मुख्यमंत्री सीएम ने बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान किया। बेनेवोलेंट मतलब फंड था, उसमें अंशदान किया। मगध विश्वविद्यालय का सत्र 2 तो तिलका मांझी का 1 साल विलम्ब। देखिए किस तरह से कितना विलम्ब है, अब डाटा देख सकते हैं। पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र भी सत्र देर होने से परेशान है। विकास में भूमिका निभा रही है जीविका दीदियाँ। श्रवण जी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका दीदियों को लगातार विभिन्न कार्यों में लगाया जा रहा है। राज्य के विकास में भी आगामी भूमिका निभा रही हैं। इसके माध्यम से सकल घरेलू आय में वृद्धि हुई है। बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक परिवार जीविका से जुड़े हैं। देखिए कितना परिवार, 1.5 करोड़ से अधिक परिवार जीविका से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, मौसम। राज्य के 17 जिलों में पारा लौट गया है।
19 से पहले सूबे को मिलेंगे नए डीजीपी। 11 नामों की सिफारिश हुई है। मेडिकल कचरा निस्तारण को 7 शहरों में लगेंगे 8 प्लांट। अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित उपचार के लिए राज्य के 4 और शहरों में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इकाई लगाई जाएंगी, जबकि पहले से 4 शहरों में चल रहे ट्रीटमेंट प्लांट को आगे के वर्षों में चलाने के लिए नए सिरे से निविदा की जाएगी। ट्रीटमेंट प्लांट बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से लगाए जाएंगे। एनजीटी मॉनिटर करती है सेंटर में, हम लोगों ने चर्चा भी किया था पहले ही सेशन में। चलिए, संपादकीय, हिंदुस्तान का संपादकीय। दिल्ली में मजबूत होती आपकी पकड़। आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा तो पार किया, लेकिन विधानसभा चुनाव की तरह एक तरफा जीत नहीं हासिल कर सकी। भाजपा के लिए बस यही बात नुकसानदेह है। भाजपा के लिए बस यही बात सुकूनदेह है। दिल्ली एमसीडी चुनाव, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था। अब तक गाते रहेंगे श्रद्धाओं की विदाई के शोक गीत। जब 21वीं सदी की लड़कियां मुफ्त गगन में सांस लेनी चाहती है, हमारे समाज में गहरे धसा लैंगिक पूर्वाग्रह रास्ते रोके खड़ा है। चलिए, बेटियों और महिलाओं के लिए यह आर्टिकल है। सदानंद शाही, प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जरूर देखें। एंटोनियो गुटेरस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, दुनिया की बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा अब भी सबसे बड़ा खतरा है। आइए हम उन लोगों के लिए खड़े हों जो बदलाव का आह्वान कर रहे हैं और हिंसा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। अपने से देखिए, सुंदर पिचाई, देखिए, अपने से बेहतर लोगों के बीच रहे, अपने से समझदार बुद्धिमान लोगों के बीच रहे, अवश्य रहे। सही बात है। संगत से ही गुण दोषों की आदान प्रदान होती है। संगत बहुत मायने रखता है। चलिए, स्पोर्ट्स। रामोस की हैट्रिक, पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को मात दी। आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दर्ज की 6-1 से बड़ी जीत। अब क्वार्टर फाइनल में सामना मोरक्को से होगा। कुल 53 हैट्रिक हुई, इस संस्करण की पहली। फीफा विश्व कप में अब तक 53 हैट्रिक हो चुकी है। मंगलवार रात को मौजूदा संस्करण की पहली हैट्रिक लगी। इसने पुर्तगाल के स्ट्राइकर गोंकालो रामोस ने लगाया। हालांकि एक संस्करण में सर्वाधिक 8 हैट्रिक लगने का रिकॉर्ड है, जो 1954 में स्विट्जरलैंड में खेले गए विश्व कप में बना था। इनमें 2 हैट्रिक ऑस्ट्रिया की ओर से लगी थी। ठीक है, 1954 ईस्वी में कहाँ, स्विट्जरलैंड में होस्ट किया था। पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड देखिए, 47%, 53% स्विट्जरलैंड के ही खेमे में रहा है बॉल। 47% ही रहा है खेमे में पुर्तगाल की। और देखिए, येलो कार्ड 2, येलो कार्ड 1 भी नहीं मिला है पुर्तगाल को। 2 येलो कार्ड मिल चुका है। निशाने पर शॉट 10, ये इनका 15। कॉर्नर 6, ऑफसाइड 3। सैमुअल ईटो ने झड़प पर मांगी माफी। गोल पोस्ट। हैजार्ड का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा। बेल्जियम के स्टार फुटबॉलर ईडन हैजार्ड ने टीम के विश्व कप से बाहर होने के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। रियल मैड्रिड के 31 वर्षीय फॉरवर्ड ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों को यह जानकारी दी। क्या रोनाल्डो को अगले मैच में मिलेगा मौका?
पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्विस टीम के खिलाफ मैच में 72वें मिनट में उतारा गया। कोच फर्नांडो सांतोस मैनेजर को अब फैसला करना है कि वह अगले मैच में रामोस को ही मौका देंगे या फिर रोनाल्डो की वापसी कराएंगे। बहुत अच्छा, तो रामोस अच्छा खेल गए। चलिए, मौके पे चौके बोलते हैं इसे। बैडमिंटन पहले मुकाबले में नाराओका से हारे प्रणय। भारत के HS प्रणय BWF विश्व टूर फाइनल्स के पुरुष एकल के ग्रुप ए में अपने मैच में विश्व टूर फाइनल्स है। बांग्लादेश ने रोमांचक भिड़ंत में भारत को हरा सीरीज जीत लिया। चोटिल मीराबाई ने रजत जीता है। स्टार भारत लग मीराबाई चानू कलाई में चोट के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके बावजूद यहाँ विश्व चैंपियनशिप में कुल 200 ग्राम वजन उठाकर पदक जीतने में सफल रही। चानू की कलाई में सितंबर में ट्रेनिंग सत्र के दौरान चोट लगी थी। उन्होंने चोट के बावजूद अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। कोलंबा बोगोटा। अमृतकाल दुनिया का भविष्य तय करेगा। PM ने सभापति जगदीप धनखड़ को जवान किसानों के बीच का शख्स बताया। कहा, सौभाग्य से जमीन से जुड़ा नेता मिला। संसद भवन में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की। इनमें आम आदमी पार्टी ने सांसद संजय सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। चलिए, अमृतकाल दुनिया का भविष्य करेगा। संबोधन में राज्यसभा उच्च मानक स्थापित करेंगे गोयल। न सिर्फ विकसित भारत के निर्माण का कालखंड होगा बल्कि इस दौरान यह राष्ट्र विश्व के भविष्य की दिशा तय करने पर भी बहुत अहम भूमिका देगा। क्या कुछ होना है, चलिए भविष्य के गर्भ में है, हम लोग देखेंगे। ओम बिरला बोले, G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। नतीजा, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में खूब चला आपका झाड़ू। MCD चुनाव नतीजों के बाद ऐसा होगा नियम, राजनीतिक दल पार्षद। आप 134, भाजपा 104, कांग्रेस 9, अन्य 3, कुल 250 सीटों पर चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश का प्लान भी तैयार है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर राजनीतिक तेज। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने और राज्य सरकार का आरोप किया। जब चुनाव होता है तो ऐसा घटना होना ही है। क्या होना है? MCD का इलेक्शन यहाँ भी होना है। कहाँ? महाराष्ट्र में। हिंदी सम्मेलन का विषय तय। फिजी में अगले साल 15 से 17 फरवरी को आयोजित होने जा रहे विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय परंपरागत ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक रखा गया है। सम्मेलन इस मुद्दे पर केंद्रित होगा कि काल दर काल हिंदी का दायरा कैसे व्यापक होता गया। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान 6 से 8 विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा। चलिए, बिजनेस में महंगाई काबू करने पर पूरा जोर। इस साल मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर से ऊपर रहेंगी। वृद्धि दर अनुमान से घटाकर 6.8%। डिजिटल मुद्रा से निजता को लेकर डरे नहीं, UPI से भुगतान राशि ब्लॉक कर सकेंगे। भारत बिल भुगतान प्रणाली का दायरा बढ़ाएगा। सभी ऋण महंगे होंगे। FD पर अधिक ब्याज की आयास। जब FD आप कराएंगे फिक्स डिपॉजिट, उस पर ज़्यादा ब्याज की उम्मीद है। पता नहीं किएगा या नहीं मालूम। जो FD कराते हैं देखिए क्या कुछ हो रहा है। पेरू के जंगलों में बहती है उबलते पानी की नदी। उबलते पानी की नदी कहाँ? पेरू के जंगलों में। मयातनुयाकू नदी है नाम। पेरू से जुड़े हुए अमेजन के जंगलों में आंद्रे को उबलती हुई पानी की नदी मिली। लगभग 4 मील तक फैली इस नदी के आसपास पेरू की जनजाति असनिका रहती है। इसे स्थानीय भाषा में
मयान तुयाकू कहते हैं, मयान तुयाकू कहते हैं। आंद्रे ने बाद में बताया कि नदी का पानी खासा गर्म है। अगर इसमें उंगली डाली जाए तो 1 सेकंड में 3 डिग्री बर्न हो जाएगा। पेरू के मयान तुयाकू नदी के पानी के उबलने की वजह रहस्य बना हुआ है। यहाँ पास में ज्वालामुखी भी नहीं है, ऐसे में ज्वालामुखी की वजह नहीं माना जा सकता। अमेजन जंगल 9 देशों की सीमा से सटा है। इसका एक हिस्सा पेरू से भी लगा हुआ है। यहाँ एक बहती नदी है, यहाँ एक नदी बहती है जिसका पानी उबलता रहता है। इसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं। वैज्ञानिक इसे सबसे बड़ी थर्मल रिवर मान रहे हैं। सर्वे में खुलासा, इंटरनेट में हर चौथा युवा ट्रोलिंग में शामिल है। शरीर में तेजी से कैंसर फैलाने की वजह का पता चला है। देश में लू बर्दाश्त की सीमा से बाहर होगी, गर्मी बाहर होगी। ये कयास लगाया जा रहा है। ₹40,506 प्रधान शिक्षक के लिए भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर को, निगेटिव मार्किंग भी होगी। नगर निकाय चुनाव के कारण 18 दिसंबर को नहीं होगी परीक्षा। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया समेत 14 जिलों पर 210 केंद्रों पर होगी परीक्षा। भास्कर एक्सक्लूसिव है। 40,506 ह्यूज अमाउंट है। क्राइम का सीन है। गुजरात का सरदार कौन? नतीजा कुछ ही घंटों में। कुर्नी का भी रिजल्ट आज। दिल्ली निगम में आप। रेपो रेट में 5वीं बढ़ोतरी। 30 लाख के लोन पर किस्त 7 माह में 18% बढ़ा। जम्मू में नक्सलियों ने बैंक कर्मियों को जान से मारने की दी धमकी। पुर्तगाल 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में। रोनाल्डो की जगह 21 साल के रामोस ने हैट्रिक लेकर जिता दिया। इंसानों की नौकरियां नहीं खाएंगी मशीनें, लेकिन 5 साल में नौकरी का बाजार बदल जाएगा। दफ्तरों वाली दुनिया अब गैर जरूरी होंगी। मिनहाज मर्चेंट। कैटल डेयरी फार्मिंग में उत्पादन के हर चरण में ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है। जलवायु परिवर्तन का संबंध खान पान की आदतों से भी है। मांस के लिए किसी पशु की हत्या करने में जो अनैतिकता छिपी है उसके बारे में सदियों से बहस की जा रही है। हाल के सालों में इसमें जलवायु परिवर्तन के खतरों का परिप्रेक्ष्य भी जुड़ गया है। सदियों में जाएं तो क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। रश्मि बंसल। काश आज की शादियों में चमक दमक कम और आत्मीयता ज़्यादा होती। कितना पैसा खर्च हुआ उसकी गिनती ना होती। आज हर दिल ढूंढ रहा अपनों को, लेकिन भागता है पीछे सपनों के। दिग्गज का दावा, लोन महंगे होने पर भी कम नहीं होगी घर गाड़ियों की बिक्री। बिजनेस भास्कर। वर्ल्ड कप में गोल करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोजर मिल्ला। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? लोथार मथाउस। वर्ल्ड कप इतिहास में कितने गोलकीपर को रेड कार्ड मिला? अभी तक 3। पिछले का ACA अका 18 सीजन का जवाब था अका।
यूपीएससी पिछले 4 साल में 2022 में सबसे अधिक ने क्वालिफाई किया मेंस। वैकेंसी बढ़ने का असर, एक पद पर 2 प्रत्याशी के बीच होगी स्पर्धा। कुल 1022 पदों के लिए हुआ था एग्जाम। इस साल करीब 1022 पदों के लिए यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आयोजित हुआ था। इस कारण से अधिक उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया, यानी अब एक पद के लिए 2 से अधिक कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होगा। इसी प्रकार साल 2021 में एक पद के लिए 3 उम्मीदवार के बीच टक्कर थी। कितनों ने किया इंटरव्यू क्वालिफाई? 2019 8 आवेदन, 2020 10 8। ये 8 किस में है? आंकड़े आवेदन, प्रीलिम्स, मेंस, चयन 2019, 2020, 2021, 2022। 11.52 लाख आवेदन आया था, लाखों में है ये। आवेदन की संख्या लाख में है, जो आवेदन की संख्या है वो लाख में बना हुआ है। प्रीलिम्स क्वालिफाई 1000 में होता है, मेंस जो है कुछ ही हज़ार है, 1-2 हज़ार के लमसम में। चयन 1000 से भी नीचे। 2022 का भी चयन मेंस हुआ है, इंटरव्यू होना है। कट ऑफ 745 से 755 रह सकती है। अधिक अभ्यर्थियों का चयन होने से अधिक प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे। लंबे समय के बाद वैकेंसी बढ़ाई गई है, इसका फायदा उम्मीदवारों को मिलेगा। सुमित शुक्ला यूपीएससी सीईटी एक्सपर्ट, कट ऑफ सामान्य वर्ग की है, सोर्स यूपीएससी। यह रही पिछले सालों की कट ऑफ। साल 2019 का मेंस में 751 है, फाइनल 961 रहा। 2020 में 736 मेंस का रहा, लेकिन फाइनल 944 रहा। 2021 में 745, फाइनल 953 रहा। और 2022 में अभी आना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस का परिणाम जारी किया है। कमीशन ने उन उम्मीदवारों के रोल नंबर व नाम जारी कर दिए जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आयोग इंटरव्यू के लिए ई समन लेटर जल्द जारी करेगा। उम्मीदवारों को कट ऑफ का इंतजार है, जो कि इंटरव्यू के बाद जारी होगी। साल 2019 से लेकर 2022 के आंकड़ों को देखें तो इस साल सबसे अधिक उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई किया, सही बात है। 2019 से 22 तक में 2529 लोग मेन में क्वालिफाई किए, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। बजट आपके सामने है। शराबबंदी को लागू करने के लिए आजीविका दीदियाँ बनेंगी। मद्य निषेध प्रहरी दीदियाँ बनेंगी। प्रभात खबर, बिल्कुल क्राइम सीन से भरा हुआ। चलिए संपादकीय एक्सक्लूसिव, रोनाल्डो की जगह उतरे रामोस की हैट्रिक को देखा तो बल्ले बल्ले। स्पोर्ट्स में देखिए तो कुछ मीराबाई चानू, चोट के कारण भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। बहुत 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 कांग्रेचुलेशंस हमारी टीम की ओर से मीराबाई चानू को। एमसीडी के चुनाव, हंगामा नहीं करें, नए सांसदों को बोलने का मौका दें। मोदी जी चीन द्वारा एलएसी को बदलने का प्रयास को नहीं करेंगे। हम लोगों ने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं चीज़ों को। अपने खाते में राशि ब्लॉक कर भुगतान करने की सुविधा जल्द आएगी। आरबीआई ने भुगतान सुविधा में किया विस्तार। विस्तार किया है आरबीआई फ्रेंड्स। चलिए दैनिक जागरण का अंक है आपके सामने।
ऐसा एक्सक्लूसिव खबर भी है, रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। दैनिक जागरण को कई बार मैं ऐसा करता भी हूँ फ्रेंड्स, डोंट कंप्लेन, बिकॉज जो कंटेंट है रिपीटेशन कितनी बार होता है, रिपीटेशन फिर भी होता ही रहेगा। आपके सामने प्रस्तुति तो है ही, मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। यूपीआई से अलग होगा डिजिटल रुपया। फाइव जी स्पेक्ट्रम से 50 शहरों तक पहुंच चुका है 5G का नेटवर्क। स्पोर्ट्स, रोहित की कोशिश गई बेकार, भारत को हार मिली है, लेकिन कोशिश की वनडे में, नो प्रॉब्लम, कोई बात, अच्छा ही होगा। पत्रकार खगोशी हत्याकांड में सऊदी अरब के प्रिंस पर मुकदमा खारिज हो गया है। खगोशी हत्याकांड में संसद के कालीन सत्र में केंद्र सरकार को घेरने वाले मुद्दों विपक्षी दलों में बनी सहमति। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में सम्मेलन शुरू है। 2 हफ्ते का आयोजन 2030 तक बनेगी कार्य योजना। 30% भूमि और समुद्री जीवन संरक्षण पर विचार की जाएगी। दुश्मनों पर कार बढ़ पाएंगी नई मिसाइल से लैस सुखोई 30 लड़ाकू विमान। भारतीय नौसेना को मिली पहली सबमरीन INS कलवरी। 1967 में आज ही तत्कालीन सोवियत संघ से रीगा बंदरगाह पर पहली सबमरीन INS कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। जुलाई 1968 में कलवरी भारत के विशाखापत्तनम पहुंची थी। 1971 में भारत पाक युद्ध में कराची बंदरगाह तबाह करने में अहम भूमिका निभाई थी। दुनिया की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनी फिनलैंड की सना मारिन। 2019 में आज ही फिनलैंड के सोशल डेमोक्रेटिक, फिनलैंड नोकिया पहले बनाती थी, यहीं पे बनता था, डेमोक्रेटिक पार्टी की सना मारिन 34 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी। इससे पहले सना परिवहन और संचार मंत्री के पद पर थी। यूक्रेन के 35 वर्ष के ओलेक्सी होन्चेरुक सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारतीय सिनेमा सबसे सफल अभिनेता में गिने जाते हैं धर्मेंद्र। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म 1935 में आज ही पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। बचपन से ही फिल्मों के शौकीन धर्मेंद्र ने 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कंटेस्ट में हिस्सा लिया और मुंबई आ गए। करे संघर्ष को 1960 में उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म में मौका मिला। दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1966 में फूल और पत्थर फिल्म से प्रसिद्धि बनाई। 1975 में फिल्म शोले ने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। धर्मेंद्र ने सत्यकाम, बंदनी, चुपके चुपके, अनुपमा, जुगनू आदि कई हिट फिल्में की। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, विश्व एक व्यायामशाला है मित्रों, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।